हरिशरणम। तो भगवान परम चेतन है, हमारी चेतना सुरक्षित रहे, हमारा स्वरूप आवृत न हो जाए, हमारा स्वरूप का बोध हमें बना रहे, इसके लिए हमारा आवश्यक है कि हम भगवान की। तीसरा भगवान का लक्षण है, भगवान आनंद स्वरूप हैं। आनंद, भगवान ही आनंद हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, श्रुति भगवती कह रही है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद नित्य वस्तु है, अखंड वस्तु, नित्य वस्तु आनंद है। भगवान आनंदांग विग्रह हैं, उनका विग्रह आनंदमय, उनका नाम आनंदमय, उनका रूप आनंदमय, उनकी लीला आनंदमयी, उनका धाम आनंदमय, उनके प्राण प्यारे भक्त भी आनंदमय, भगवान आनंदमय। और हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए प्रत्येक जीव में यह स्वभाव होता है कि वह दुख नहीं चाहता, आनंद ही चाहता। भगवान का अंश होने के कारण वह आनंद चाहता है, लेकिन उस बेचारे को आनंद तो मिलता नहीं, दुख का ही संग्रह करता चला जाता है। क्यों? कहते जहां आनंद है खोजोगे तो मिलेगा, और जहां आनंद है ही नहीं, खोजने से कैसे मिल जाएगा? वस्तु हो और उसका अन्वेषण किया जाए तो मिलेगा, वस्तु है ही नहीं और अन्वेषण किया जा रहा तो कहां से मिलेगा? दुखालयम अशाश्वतम, संसार कैसा दुख का घर है और कोई चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। ऐसे संसार में आनंद की खोज करो तो कहां से मिलेगा? शरीर और संसार में आनंद नहीं है, आनंद केवल भगवान में है, भगवान के आश्रय में ही आनंद है। भगवान का आश्रय जिन्हें प्राप्त हो जाता है वे इतने तृप्त हो जाते हैं कि संसार की कोई वस्तु उनके पास न हो, सर्वथा अभाव बना रहे संसार की वस्तुओं का, तो भी उन्हें अभाव का अनुभव नहीं होता। ये आनंद की। कितने भक्त ऐसे भाई राका बांका लकड़ी बेचकर निर्वाह कर लेते, अभाव का अनुभव नहीं होता। नामदेव जी ने कहा तमाम बड़े बड़े नास्तिक तुम्हारे राज्य में खूब ठाठ से रह रहे हैं, ये बेचारे दिन भर कीर्तन करते भजन करते, इतने परिश्रम से इनको निर्वाह करना पड़ता, आप कुछ तो कृपा करो, आपको दया नहीं आती है? भगवान ने सोने की मोहर ढेरी सामने लगा दी, आप तो प्रेमावेश में कीर्तन करते हुए चलते थे, पैर में ठोकर लगी, अरे राम राम, सवेरे सवेरे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, माया का दर्शन हो गया, धूल से उसको ढक दिया। तब तक उसने कहा महाराज ये धूल के ऊपर धूल क्यों छोड़ रहे हो, इतना श्रम क्यों कर, धूल के ऊपर धूल डालने से क्या लाभ? ये भगवान में प्रीति हो जाएगी तो संसार की किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रह जाए। उस आनंद के आगे सब कुछ फीका है, फिर किसी वस्तु को अच्छा वह नहीं मानता है। ऐसे भगवान आनंद रूप हैं और इन भगवान के शरणागति से ही आनंद मिल सकता है, और कोई दूसरा आनंद की प्राप्ति का उपाय नहीं। आनंद है ही स्वयं यही, इनकी प्राप्ति का ही नाम है आनंद। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार इनके मूल कारण हैं। उत्पत्ति, पालन, संहार के भगवान मूल कारण हैं। हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं, भगवान ने यह चक्र संस्कृति का चला रखा है। भगवान के शरण में जाने से ही इस चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। त्रिविध तापों का आत्यंतिक विनाश करने वाला यह भगवान का आश्रय है। विनाश क्या है? देखिए, ताप की अनुभूति हमें होती है, चित्त को होती है, मन को होती है ताप की अनुभूति, और वस्तुतः ताप कोई वस्तु है नहीं। चित्त, मन जिसका अनुकूल भाव में अनुभव करता है उसे सुख कहते हैं, और जिसका प्रतिकूल भाव में अनुभव करता है उसे दुख कहते हैं। ऐसे आपको कोई गाली दे तो आप उसको प्रतिकूलता में ले जाते हैं तो आपको बड़ा दुख लगता है, करे हमको गाली दिया, इतना आप शब्द बोला, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और विवाह के प्रकरण में माताएं, देहातों में सब जगह प्राय परंपराएं हैं, तो विवाह के प्रकरण में माताएं गाली देती हैं, जो वर पक्ष के लोग होते हैं उनको गाली सुनाती हैं।
लेकिन उन गालियों को सुनकर किसी को दुख नहीं लगता। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। गाली सुन करके सिर्फ अवधवासी अत्यंत अनुराग में डूब गए। गाली सुन के आनंद होता होगा, ये हमने विवाह की गाली को अनुकूल मान लिया तो उससे आनंद हो गया, और वैसे किसी ने गाली दी तो उसे प्रतिकूल मान लिया तो दुख हो गया। वैसे कोई गाली दे रहा है, उसको भी हम ब्याह की ही गाली, मान्यता ही तो है हमारी, हम उसको भी अच्छा ही अनुकूल ही मान लें तो दुख काहे को होगा? दुख नहीं होगा। फिर दुख नहीं होगा तो अनुकूल और प्रतिकूलता का चिंतन करने वाला चित्त है, मन है। वो मन, शरणागत का मन, शरणागत की वृत्ति कहां तक है? उसका तन मन प्राण संपूर्ण इंद्रियां भगवान में लगी रहती हैं, और जब भगवान में उसका तन मन प्राण इंद्रियां लगी रहती हैं तो संसार की किसी अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव नहीं होता। यही त्रिविध ताप का विनाश है। प्रारब्ध के अनुरूप भोग दुख शरीर में उपस्थित होता है, लेकिन उसकी अनुभूति जैसे हम शरीरात्मवादियों को होती है, ऐसी अनुभूति भगवान के उन भक्तों को नहीं होती है जो देहात्मवाद से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें इसकी अनुभूति नहीं होती। इसका उदाहरण भागवत के चतुर्थ स्कंद में प्राप्त है। ताप की अनुभूति क्यों नहीं होती? शरणागत को ताप की अनुभूति क्यों नहीं होती? बोले शरणागत को ताप की अनुभूति इसलिए नहीं होती क्योंकि शरणागत निरंतर भगवान के भजन में लगा रहता है। भगवान से संबंध विच्छेद उसका नहीं होता, संबंध दृढ़ रहता है। चतुर्थ स्कंद में कहा गया, अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूष नद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्ध त्रिसार्तो वगाढ़ो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न बन्ना। सिद्ध लोग कह रहे हैं कि हे भगवान, हमें संसार के ताप का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? कहते आपकी कथामृत रूपी जो गंगा जी बह रही हैं, इन कथा मंदाकिनी में गंगा में हमने अपने मन रूपी हाथी को डुबा दिया है। कितना शीतल जल है श्री गंगा जी का। इस शीतल जल में कोई हाथी डूब जाए और भले ही गंगा जी के दोनों तट पर बसे घनघोर जंगल में आग लगी रहे, तो क्या उस आग का अनुभव उस गजेंद्र को होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो तो सुशीतल पवित्रतम गंगा के जल में डूबा हुआ है, उसे उसका अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो नहीं ही होगा। फिर क्या वह गजेंद्र गंगा जी के दिव्य जल को छोड़कर जंगल में जाना चाहेगा? न निष्क्रामति, तो निकलना नहीं चाहता। ब्रह्म संपन्न वन्ना, जैसे गुलाब जामुन जलेबी चाशनी में डूब करके रसमय हो जाती है, ऐसे ही हम कथा की मंदाकिनी में गंगा में डूब करके रसमय हो चुके हैं। अब इस जलते हुए संसार में हम नहीं जाना चाहते हैं। ये अमृत कौन से अमृत है? सब अमृत ही अमृत है। यहाँ तो विष तो कुछ है ही नहीं। रूपामृत, लीलामृत, नामामृत, कथामृत, तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये अमृत है। धन्यास्ते कृष्णा पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, भगवान नाम अमृत है, रूप अमृत है, लीला अमृत है, कथा अमृत है, धाम का अमृत है। ये सब अमृत ही अमृत है। इसका स्वाद जब मिल जाता है त्रिविध ताप का विनाश हो। कानपुर क्षेत्र में एक संत रहते थे, उनके एक शिष्य वृंदावन वास करते थे। अब पता नहीं उनका शरीर होगा कि नहीं, बहुत पहले हमने दर्शन किया था। बड़े विद्वान थे, नेत्रहीन हो चुके थे, तो हम उनसे सिद्धांत कौमुदी कुछ थोड़ी सी पढ़ते थे और वो कृपा करके पढ़ाते थे, हम बोलते थे, वो समझाते थे, और रामचरितमानस हम उनको याद कराते थे। बड़े दुखी होते थे कि हमारी आंख कितने जल्दी चली गई और हम रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को नहीं पढ़ सके। ग्लानि होती थी उनको। तो किष्किंधा कांड तक कंठस्थ तो हमारी उपस्थिति में उन्होंने किया था। बड़े अच्छे महापुरुष थे। वे अपने गुरुदेव के बारे में बताते थे। कानपुर क्षेत्र में उनके गुरुजी रहते थे, लश्करी महात्मा थे। तो बताते
कि बहुत बड़े नाम जापक, निरंतर युगल नाम जिह्वा से उनके प्रकट होता रहता, श्री सीताराम करते रहते। क्या भगवान की लीला, उनको कुष्ठ हो गया और उसमें कीड़े हो गए। तो कोई कीड़ा घाव से नीचे गिर जाता तो उठा के फिर घाव में रख लेते, कहते राम 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 राम, कहां जाओगे, शरीर का हो गई क्या भाई, कुछ दिन और रह लो, खा लो, क्या करोगे, ऐसे कहते लोग। कभी आह नहीं भरते, कभी कष्ट नहीं होता, प्रसन्न होकर के कीर्तन करते रहते। शरीर गल गया। और कबीर जी महाराज बताया करते थे कि उनके घाव से सुगंध निकलती, घाव से सुगंध आती, बदबू नहीं आती। ये महिमा। गांव के लोगों ने विचार किया, बोले इनको शहर ले चलो, इलाज कराओ। जीप लेके आ गए, बोले चलो आपको इलाज कराएंगे। तो बस कुटिया से निकले और गंगा जी में बैठ गए, गंगा जी के जल में जाके बैठ गए। हमको छूना नहीं विनाश हो जाएगा। अब बेचारे गृहस्थ लोग तो डर गए कि अब बाबा जी का इलाज भी करावे, हमारा विनाश भी हो गए तो ठीक नहीं। वो सब लौट गए। महाराज 8-10 दिन तक गंगा जी के जल में बैठे रहे। बाद में बाहर निकले तो न घाव न चिन्ह, एकदम बढ़िया शरीर हो गया। तो ये बात बताते थे कवि जी महाराज, कहते थे कि हमने एक बार गुरुजी से पूछा, महाराज इतनी पीड़ा है आपको अनुभव क्यों नहीं? वो तो उस समय पढ़ाते थे, विद्वान थे, तो शरीर के पीड़ा का अनुभव आपको क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि बच्चा हमारा शरीर में मन नहीं है, हमारा मन राम जी के नाम में है, चरित्र में है, इसलिए हमें इसका अनुभव नहीं है। ये तो तापत्रय विनाशाय का तात्पर्य है, जब हम भगवान के संबंध को स्वीकार करके भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने चित्त को लगा देंगे तो हमें संसार के दुख का अनुभव नहीं होगा। इसी बात को भागवत के 10वें स्कंध में कहा गया, इति नंदादयो गोपाः राम कृष्ण कथाम मुदाः कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। सुखदेव जी कहते हैं, नंदादि ब्रजवासियों को संसार की वेदना का पता नहीं था। क्यों? कहते वे निरंतर रामकृष्ण की कथा चर्चा करते करते उसी में डूबे रहते, इसलिए उनको संसार की वेदना की खबर नहीं थी। कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदना। ऐसे त्रिविध ताप का विनाश करने वाली भगवान की शरणागति है। उन भगवान श्री कृष्ण के हम सब चरणों की शरण में हैं, क्योंकि इनकी शरणागति के बिना भागवत श्रवण की पात्रता भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम सब भगवान की शरण में हैं और इस भागवत के तत्व को प्रकाशित करने वाले श्री सुखदेव जी हैं। हम सब श्री सुखदेव जी की भी शरण में हैं, क्योंकि वे मुनियों के भी गुरु हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोस्मि। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सर्वभूत हृदय कोई जीव नहीं हो सकता, ये भगवान के ही स्वरूप हैं, सर्वभूत हृदय हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। कैसे हैं? मुनिम, मुनि हैं। मुनि किसे कहते हैं? मुनि माने होता मननशील, जो नाम रूप गुण लीला का निरंतर मनन चिंतन करता रहे उसे मुनि कहते हैं। तो सुखदेव जी निरंतर भगवान के चरित्र का ही मनन करते रहते हैं, इसलिए मुनि हैं। ऐसे मुनि श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। इनका वैराग्य कितना उच्च कोटि का है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम, अभी आपका जात कर्म संस्कार तक नहीं हुआ, नालोच्छेदन संस्कार तक नहीं हुआ। लटकते हुए नाल को आड़बंद जैसे महात्मा कमर में लपेटते हैं, ऐसी कमर में लपेट लिया उन्होंने, चल पड़े जंगल की ओर। प्रायः प्रतिकूलता में ग्रह त्याग होता है, संसार का त्याग अनुकूलता में ही कम होता है, प्रतिकूलता में संसार का त्याग अधिक होता है। पूर्व संस्कार जिनके प्रबल हैं उनका अनुकूलता में भी त्याग होता है, लेकिन प्रायः प्रतिकूलता में ही संसार का त्याग होता है। और इसलिए संसार में प्रतिकूलता आना बहुत जरूरी है।
इतनी प्रतिकूलता आने के बाद भी वैराग्य नहीं हो रहा है, तो सर्वथा अनुकूलता आ जाए तो क्या कभी किसी का स्वप्न में भी संसार से मन हटेगा? इसलिए दुख आना बहुत जरूरी है। प्रतिकूलता आना भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में प्रतिकूलता आनी ही चाहिए। ये प्रतिकूलता भगवान की ओर ले जाने वाली है, इसलिए प्रतिकूलता जीवन में आनी आवश्यक है, आना ही चाहिए। प्रतिकूलता में ही त्याग होता, अनुकूलता में त्याग नहीं होता। लेकिन सुखदेव जी का त्याग संपूर्ण अनुकूलता में है। ये वैराग्य की बहुत ऊंची स्थिति। व्यास जैसे पिता, अज्ञानी पिता नहीं है, अष्टादश पुराणाचार्य भगवान व्यास, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ के प्रणेता भगवान व्यास पिता हैं, महासती वटिका माता हैं, और जन्म भी किसी गांव नगर में नहीं, कहां दिव्य उत्तराखंड के क्षेत्र में, बद्री नारायण के क्षेत्र में, सरस्वती नदी के तट पर व्यास गुफा व्यासाश्रम में उनका जन्म, जहां प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक वेद मंत्रों का उच्चारण ही चलता है, शास्त्र चर्चा ही होती है, और जहां जब तक नियम स्वाध्याय संयम परायण महात्मा ही निवास करते हैं, वहां किसी तरह की प्रतिकूलता उन्हें प्राप्त नहीं है। लेकिन भगवान में अनुराग कितना उच्च कोटि का है कि वह संसार भी उनको फंसाने वाला लगा। कहीं कर्म की ओर हम न आसक्त हो जाएं, कहीं दूसरे किसी मार्ग में न भटक जाएं। उन्होंने अपने जन्मदात्री माता की ओर भी नहीं देखा, पिता की ओर भी नहीं देखा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, सब कुछ त्याग करके जंगल की ओर चल पड़े। व्यास जी विरह से व्यथित होकर के पुकार रहे थे, पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र इति पुत्र इति, हे पुत्र हे पुत्र कह करके व्याकुल होकर के विरह से व्यथित होकर पुकार रहे थे। इस श्लोक की टीका में श्रीधर स्वामी जी ने तो यहां तक कहा है कि केवल व्यास जी ही नहीं पुकार रहे थे, अपितु शुक पिक आदि आश्रम के जितने जीव हैं वे भी कह रहे थे, हे शुक वनुव्यास्यसि, कहां जा रहे हो? क्योंकि सुखदेव के रूप में नंदनंदन ही आए हैं, सबके आत्मा ही आए हैं, इसलिए जन्म में दर्शन मात्र से सबकी आसक्ति इनमें होगी। कहां जा रहे हो? व्यास जी पीछे पीछे चल रहे थे। क्या पुत्र के संबंध से उनको मोह था इसलिए चल रहे थे? ऐसा कहना अपराध है। जिन व्यास जी की वाणी का श्रवण करने मात्र से समस्त अज्ञानी मोही प्राणियों के मोह की, अज्ञान की निवृत्ति होती है, उनमें स्वयं अज्ञान और मोह हो ये तो संभव ही नहीं है। तब क्यों चल रहे थे? इसका एक ही तात्पर्य है, वो ये है कि वैष्णव का अनुराग सत्संग में होता है। और व्यास जी इस बात को जानते हैं कि सुखदेव कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, ये तो भगवत कथा रस को प्रकट करने के लिए आए हैं। तो वे चाह रहे थे कि सुखदेव जी प्रकट हों। एक तो 12 वर्ष के बाद जन्म लिया, अब प्रकट हों तो कम से कम हमारे साथ बैठ करके सत्संग मिले, संत के समागम का सुख प्राप्त हो। और समागम का सुख नहीं मिल रहा है, सत्संग से विछोह हो रहा है, इस बात का विरह है। और इस विरह से कातर होकर के वे पुकार रहे हैं, पुत्र के संबंध से विरह नहीं। हमारे ब्रज के महान संत अष्टछाप के महाकवि श्री कुंभनदास जी महाराज श्रीनाथ जी के दरबार में पद सेवा कर रहे थे, राग भोग सेवा। आप तान पूरा बजा करके पद गा रहे थे, तब तक किसी ने खबर दिया आपका बेटा मर गया। ठाकुर जी की गैया चराता था, शेर खा गया उसको। इतना सुनती आपके हाथ से तान पूरा गिर गया, मूर्छा आ गई। लोगों ने कहा देखो इतने भक्त हैं फिर भी पुत्र से कितना मोह है इनको। विठलनाथ जी ने कहा ऐसा मत कहो इनके संबंध में, इनकी मूर्छा का कारण हम जानते हैं। विठलनाथ जी ने कहा आप जैसे अनुरागी वैष्णव को कोई सूतक छू नहीं सकता। आप रोज आकर दर्शन करें, रोज ठाकुरी के सामने पद गावें। इतना सुनते ही आप फिर तानपुरा बजा के फिर गाने लग गए। तो पुत्र मर गया इसलिए दुख नहीं था। अब लोग कहेंगे कि बेटा मर गया 10 दिन तक नहीं आओ, कथा में मत आओ, कीर्तन मत करो। तो ये कथा कीर्तन तो हमारा प्राण है, इसके बिना हम कैसे जिएंगे? श्रीमुख का दर्शन किए बिना हम नहीं रह सकते। इस व्याकुलता में उनको मूर्छा आ गई।
तो व्यास जी महाराज सुखदेव जी की महिमा को जानते हैं और वे चाहते हैं कि इनके साथ बैठकर हम सत्संग करेंगे, परमहंस संहिता का बोध इन्हें देंगे, और इन्होंने तो बात तक नहीं किया, सीधे चल दिए जंगल में। इसलिए विरह कातर आजुहाव। लेकिन जब वृक्षों में से ध्वनि निकलने लगी, सुकोहम 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 पुत्रेति तन्मयतया तरवः अभिनेदु, वृक्षों ने प्रतिध्वनित तो होकर के कहा सुकोहम सुकोहम सुकोहम। अब तो आप समझ गए कि जिसे मैं केवल पुत्र समझता हूं वह केवल पुत्र नहीं है, वह तो सर्वभूत हृदय है, सब में व्याप्त परमात्मा के तुल्य है। नमस्कार करके श्री व्यास जी चले आए हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन है, व्यास जी जब पीछे पीछे चल रहे थे तो देवांगनाओं ने